नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। भारत की क्रिकेट टीम ने यूएई के अंदर एशिया कप जो हो रहा है उसके अंदर पाकिस्तान की खूब पिटाई कर दी। 2 मैच खेले, दोनों में उनको एकदम धराशायी कर दिया। परंतु खेल के मैदान में जो हुआ वो कभी भी इस तरह का नज़ारा कभी देखा नहीं गया। खेल नहीं हो रहा था, जैसे ये लगता था कि बॉल और बैट तो है परंतु वहां पर जंग करने के लिए तैयार हैं। स्पोर्ट्स के नाम पर एक तरह से शैडो बॉक्सिंग हो रही थी, बंदूकें दिखाई जा रही थी। खेल के मैदान में किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, भारतीय खिलाड़ियों को कैसे कैसी धमकियां दी गई, इसके ऊपर होगी आज की प्रभुवाणी। मैं ये बताना चाहता हूँ क्या हुआ वहाँ पर। पहले तो ये एक सवाल उठता है कि हम गए क्यों वहाँ। अगर जाना ही था तो वहाँ पर इंश्योर करते कि ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे ही वहाँ फरहान, एक वहाँ का क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने पहली इनिंग खेली, पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग की, उसे 50 रन बनाए। 50 रन के बाद नॉर्मली क्या होता है कि बैट्समैन हाथ ऊंचा करके बैट ऊंचा करता है और पाकिस्तानी खिलाड़ी लगभग नमाज पढ़ने लग जाते हैं। वो सब नहीं हुआ। फरहान साहब को ऐसा लगा जैसे उन्होंने जंग जीत ली और उन्होंने अपने बैट को AK-47 तरह मिला करके ये दिखाया कि जो पहलगांव में हुआ था उसको भी हम ऐसे ही करेंगे यहाँ पर दोबारा से। एक डायरेक्ट हमारे ऊपर हथियार चलाने की कोशिश की गई, सिंबॉलिक हथियार था। क्या कभी हुआ आज तक कि अपने बैट को आप बंदूक में बदल देते हैं, राइफल में बदल देते हैं? ये पाकिस्तान की यही तबीयत है। उससे बड़ा स्पष्ट था ना कि भारत के अंदर बहुत फरेब हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही टिप्पणियां की गई कि भारत को क्रिकेट का खिलाड़ी इस तरह की धमकियां खेल के मैदान पर दे सकता है। वो तो इसलिए दिया कि उनको लगा कि 171 रन हमारे बन गए हैं तो हम शायद जीत जाएंगे। तो इसलिए वो दिखा रहे थे कि हमने 171 बना लिए हैं और इस एक खिलाड़ी ने 50 रन से ऊपर बना लिए, तो हम भारतवासियों की, भारत की क्रिकेट टीम की खूब पिटाई करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी टीम खेलने गई तो अभिषेक शर्मा, जो हमारा चंडीगढ़ का नया लड़का क्या है, उसे जब हिट करना शुरू किया तो वहाँ के बॉलर्स ने उनको पता नहीं किस तरह की भद्दी भाषा में गालियाँ दी। ऐसी भाषा जो हम बता भी नहीं सकते आपको। ये होता रहता है, पर जिस तरह की दिखाई दे रहा है, एक तरफ फरहान और दूसरी तरफ ये बॉलर, दोनों मिलकर के ऐसा लगता था कि भारतीय खिलाड़ियों की इंसल्ट करने पर तुले हुए हैं। किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। और अभिषेक वर्मा ने ट्विटर को, सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं सहन नहीं करूँगा, इस तरह की बातें अच्छी नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स पर स्पिरिट नहीं है। परंतु ये भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ, क्या यह होना चाहिए था? हम जीत तो गए, पाकिस्तान टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो गया। अब पाकिस्तान के साथ हम खेलेंगे भी नहीं इसके अंदर। पहले क्या होता था कि हमने बायलैटर तो कई सालों से बंद कर रखी है। ये मल्टीलैटर के नाम पर जो BCCI पैसा बनाना चाहती है या ICC के खजाने में पैसा जाना चाहता है, उसके लिए खिलाड़ियों की इंसल्ट कराना क्या ज़रूरी था? कुछ लोगों का ये कहना भी हो सकता है कि हमने शुरू किया। कैसे शुरू किया? कि हमने हाथ नहीं मिलाया, जो एक परंपरा रही है कि मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमें एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। तो हमारे सूर्य कुमार यादव साहब ने फैसला किया कि हम सिंदूर, जो हमारा पहलगांव के अंदर हुआ, उसके लिए हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, खेलेंगे जरूर। पहले तो BCCI ने फैसला क्यों किया हम खेलने जाएंगे वहाँ पर? अभी हमारी भारतीय वीमेन टीम ने श्रीलंका के अंदर मैच हुए थे, वहाँ पर बाइकआउट किया, पाकिस्तान के खेलने नहीं गए। परंतु ऐसी क्या कंपल्शन हो गई थी जिसकी वजह से हमारे को वहाँ पर जाके खेलना पड़ा? तो वहाँ पर जाने के लिए BCCI ने फैसला किया कि हम जाएंगे। बड़े बड़े प्लेयर ने कह दिया, सुनील गावस्कर ने तो ये भी कह दिया कि BCCI तो एक नौकर है या प्लेयर हमारे नौकर हैं, फैसला तो भारत सरकार को करना होता है। भारत सरकार ने कई बार, कई सालों में फैसला किया कि ये मैच नहीं होंगे। जब मनमोहन सिंह जी पर प्राइम मिनिस्टर, तब भी फैसला हुआ था कि पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, तो नहीं खेले। अब भी फैसला वो मोदी सरकार के ज़माने के अंदर भी नहीं खेलेंगे। परंतु इस बार अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने फैसला क्यों किया कि हम खेल खेलेंगे। पाकिस्तान की पिटाई हमने ज़रूर की, परंतु उसके माध्यम से क्या लगता है कि आपको जो कर रहे हैं वहाँ पर, उससे अल्टीमेटली स्पोर्ट्स पर स्पिरिट जो होती है, मैच खेला जाता है, स्पोर्ट खेली जाती है, एक एंटरटेनमेंट होता है, भाईचारा होता है। जो भाईचारे के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ खेल करके उसके बाद मजाक करते हैं, हारते हैं। पहले किसी ज़माने में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी या हिंदुस्तान के खिलाड़ी एक दूसरे के जब फीते खुल जाते वो भी बांधते थे। इमरान खान, कपिल देव, उन सब की आप देखेंगे पिछले ज़माने, तब भी हम पाकिस्तान से लड़ाई होती थी। परंतु
ग्रीन जो ग्रास है, वहाँ की अच्छा हरा मैदान, उसके अंदर हार जीत के बाद भी लोग एक दूसरे से गले मिलते थे, प्यार से बात करते थे, उसके बाद रबर के युद्ध भी हुए। परंतु अब कई सालों से लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ खेलना मजबूरी क्यों है? आईसीसी हमारे ऊपर डिपेंड करती है। क्या हम पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकते? अध्यक्ष भी हमारे रहे हैं, इस आईसीसी हमारे ऊपर सारा निर्भर करती है, करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए हम उनको देते हैं। परंतु पाकिस्तान को ना क्रिकेट खेलना आता है, ना उनके अंदर तमीज़ है किसी किस्म की, तो भारत सरकार ने अपना उसके ऊपर वीटो यूज़ क्यों नहीं किया? इसका जवाब मंत्रियों ने भी कह दिया कि हमारा जो बिल पास हुआ है, उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये आता है कि मल्टी नेशनल होंगे मैचेज, उसके अंदर खेलना पड़ेगा। यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में हमारे को नहीं जाने दें लोग, फुटबॉल का बाइकआउट कर देंगे, बैडमिंटन में नहीं खेलने देंगे, ये सब दलीलें दी गई। परंतु पहले भी आपने बाइकआउट किया है, तब तो किसी ने आपको नहीं निकाला कहीं से। तो इस तरह का जो घटनाक्रम बनता चला जा रहा है, उसके अंदर खिलाड़ी हमारे अच्छे हैं, देश के लिए लड़ते हैं, खड़े होते हैं, इससे बढ़िया सब वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे खिलाड़ियों के पास है। कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, लोग कहते हैं कि वो तो कम अभी नया नया बना है, उसके अंदर वो रीढ़ की हड्डी अभी बनी नहीं है। विराट कोहली होते या रोहित शर्मा होते या कोई और होता, क्या वो इस तरह से बेइज्जती अपने खिलाड़ियों को करवाता? ये सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रूलिंग पार्टी के नेता जो हैं जितने बोल रहे हैं, अनुराग ठाकुर भी हैं, दूसरे भी लोग भी हैं, सपोर्ट करने के लिए आते हैं, परंतु क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर किसी ने भी खेलने का समर्थन नहीं किया। सुनील गावस्कर से लेकर बाकी लोग चुपचाप हैं, बोलते नहीं हैं, क्योंकि कई लोग उसमें से कमेंटेटर हैं, उनके पैसे बना जाते हैं। शास्त्री है या कुंबले है या राहुल द्राविड़ है, वो चुप करके बैठे हैं क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। मतलब विराट कोहली जैसे भी लोग नहीं बोल रहे हैं, गावस्कर ने बोल दिया। परंतु सवाल ये उठता है कि क्रिकेट क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि खेल देश की प्रतिष्ठा से ऊपर है? भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पीछे कहानियां भी बहुत सारी हैं। कोई ज़माना था दोस्ती बहुत होती थी, पाकिस्तान और इंडिया का जंग होता था, परंतु मैंने जैसे पहले भी बताया, इमरान की अच्छी दोस्ती थी कपिल देव के साथ, इमरान की सिद्धू के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, और सिद्धू वहाँ जाते रहते थे। उसके बाद बीजेपी में जब थे तो गाली पड़ती थी कि सिद्धू भी पाकिस्तान जाते हैं। सिद्धू वहाँ क्यों गए? उन्होंने अपना जो करतारपुर कॉरिडोर खुला है, उसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है। मिलजुल करके उन्होंने वहाँ पर सिख भाइयों के लिए गुरुद्वारे का कॉरिडोर बनवा दिया, ये एक उनकी सफलता थी। इस तरह हमारे हरभजन भाई भज्जी भाई जो हैं, वो शोएब अख्तर का दोस्ती करते थे, लंदन में जाते थे इकट्ठे, एक बोली एक भाषा एक तरह की बात करते, मजाक करते थे। ऐसे कई किस्से हमारे को इतिहास में दिखाई देंगे जिसमें व्यक्तिगत उनकी दुश्मनी नहीं थी, दोस्ती में बदल जाती थी। खेल जो था, खेल की स्पिरिट में खेला जाता था। ऐसे कई थे। अब इमरान कई बार हमारे देश में आते थे, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर थे बनने, उसके बाद तो काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे। कई सोशल, यहाँ की हर पार्टियों में, दिल्ली की या बॉम्बे की पार्टी में इमरान एक परमानेंट इन्वाइटी हुआ करते थे, सोशल सेलिब्रिटी थे वो। बम्बई में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, कि इमरान सुंदर, उतने बड़े बड़े जैसे दिखाने वाले, अंग्रेज़ी अच्छे बोलने वाले, वो उनका हिंदुस्तान की सोशल सर्कल के अंदर बहुत ही उनकी रिक्वेस्ट हुआ करती थी। कई बार जाते थे, कई कॉन्क्लेव होती थी, मीडिया हाउसेज की तरफ से उनको बुलाया जाता था, वो बड़े पॉपुलर हुआ करते थे। जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, उनकी भाषा बदल गई, वो पॉलिटिकल हो गए। परंतु किस तरह क्रिकेट पहले जो था हिंदुस्तान के अंदर, सामाजिक और डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए भी अच्छा होता था। क्रिकेट को यूज किया जाता कई बार कूटनीति के लिए भी, और सॉफ्ट पावर नहीं रहा क्रिकेट अब। क्रिकेट के बहाने से आप एक दूसरे को साथ नहीं ला सकते थे। अब कोई बीसीसीआई के बीच में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई रिश्ता ही नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले जो अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़े पढ़े लिखे, में नाम उनका भूल गया, वो काफ़ी यहाँ पर आते थे, मिलते रहते थे। अब तो आना ही बंद है कि वीज़ा नहीं मिलता। तो जब पाकिस्तान का क्रिकेट जो था, स्पोर्ट्स जो था, एक तरीका था आपस में भाईचारा बनाए रखने का, वहाँ पर वे भी ख़त्म होता चला गया, क्योंकि वहाँ के खिलाड़ी काफ़ी एग्रेसिव होते गए। जिस तरह का भाषा का प्रयोग शाहिद अफरीदी भारत के लिए करते हैं, किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी नहीं किया। हमारे किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ भद्दी भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया। परंतु शाहिद अफरीदी की भाषा सुनिए, उन्होंने तो ऐसी भाषा का प्रयोग करिए जैसे हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर देंगे, जैसे वो मिलिट्री के जनरल बने हुए हैं। तो ये बदलाव जो क्रिकेट में आया है,
उस बदलाव के नाते वहाँ के जो प्लेयर जो हैं वो भी अब उस तरह की साइड लेने लग गए हैं, आतंकवादियों की तरह भाषा बोलने लगे हैं, उसकी तरह बिहेव करने लगे हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम भी अपनी नीति को बदलें कि ये खेल नहीं खेल रहे हैं उनके साथ, बल्कि उनके साथ एक तरह से शेडो वॉर चल रहा है। तो जिस तरह का बिहेवियर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का है, जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, जिस तरह के कर्म वो करते हैं क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे वो आईएसआई या मिलिट्री जो पाकिस्तान की है उनके ग्रीन ड्रेस के अंदर सोल्जर खड़े हुए हैं। वो सिर्फ बंदूक उनके हाथ में नहीं है, परंतु बैट को उन्होंने बंदूक बना के रखा हुआ है। तो एक एक्सटेंशन हो जाना आर्मी का, आतंकवाद को सपोर्ट करना, ये क्रिकेट खिलाड़ी अगर करते चले जा रहे हैं, उसका विरोध कैसे हो सकता है? हालांकि लोगों के अंदर ये हो गया कि हम मैच नहीं देखेंगे, फिर भी देखा लोगों ने। उस दिन दिखाया गया सोशल मीडिया के अंदर, हमारे भारतीय जो है वहाँ रहते हैं, वो लाइन में लगे हुए थे टिकट खरीदने के लिए। लंबी लाइन के अंदर भारतीय जा रहे थे पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए। अगर वो मैच नहीं होता तो उससे पैसे भी नहीं बनते। तो भारतीयों में भी ऐसे सेकुलर हैं, जिनको कह सकते हैं आप, जो लिबरल हैं, वो खेल की दृष्टि से वहाँ देखने गए थे, परंतु जब वापस आए उनको लगा कि गलती होगी, हमको मैच नहीं देखना चाहिएगा। सोशल मीडिया के अंदर इतनी गालियाँ पाकिस्तान की टीम को पड़ रही हैं, तो बैट को बैट ही रहने दो। उसके अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए। अगर वो राजनीति ला रहे हैं उसको देखने के लिए, कि अगर आप मैच देखना बंद कर लेंगे तो मैच खेल तो रहे ना आप, पैसे तो बन रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट तो हो रहा है, 500 करोड़, 1000 करोड़। तो एक ही बात है कि अगर हम मैच नहीं खिलवाएंगे तो हमारे जो एडवर्टाइज़र हैं वो चले जाएंगे। भाई, एडवर्टाइजमेंट के लिए क्रिकेट तो नहीं खेला जा रहा है। अगर 1 करोड़ की जगह, 2 करोड़ की जगह किसी मैच में अगर 50 लाख मिलेंगे तो क्या होगा? प्लेयर तो लेने के लिए तैयार हैं। क्या प्लेयर्स को आप पैसे के लिए खिला रहे हैं, हिंदुस्तान की बेइज्जती करने के लिए? भारत सरकार को ये सब सोचना चाहिए। क्रिकेट के अंदर आईसीसी को भी ये सोचना चाहिए कि राजनीति पर जो खेलों के अंदर आती है वो नहीं होनी चाहिए। तो क्रिकेट जो कभी किसी ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर एक प्यार से भाईचारे की तरफ से देखा जाता था, वो लगभग समाप्त हो चुका है। बाकी भारत की बेइज्जती मत करवाइए, उनके ऊपर अटैक मत करवाइए। जिस तरह की भाषा, तो मेरे को लगता ये है कि भारत सरकार को, बीसीसीआई को, आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि भविष्य के अंदर पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाड़ी सामने आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। भारत के अंदर मूड नहीं है बिल्कुल, तो भारत के मूड को इग्नोर करना भारत सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होगा और हमारे भारतीय खिलाड़ियों के भी नहीं होगा, क्योंकि कब तक वो अपनी इंसल्ट सहते रहेंगे। वो भी कभी विरोध कर देंगे। अगर उन्होंने मैदान में उतरने से मना कर दिया, उससे बड़ी बेइज्जती किसी की नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर किसी और मुद्दे पर करेंगे प्रभुवाणी। धन्यवाद। पर जाने से पहले फिर से कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, उसके ऊपर टिप्पणियाँ लिखिए, कमेंट लिखिए, खट्टे, मीठे, कड़वी, तीखी, मैं सबको पढ़ूंगा और बुरा कभी नहीं मानूंगा। धन्यवाद।